भारतीय हिंदी ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग कामायनी के श्रद्धा सर्ग की पंक्तियों को पढ़ेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। हम लोग कामायनी के श्रद्धा सर्ग की पंक्तियों को पढ़ रहे हैं। कामायनी एक महाकाव्य है और इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। अगर आप लोगों ने कामायनी के श्रद्धा सर्ग के पिछले वीडियो नहीं पढ़े हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को पढ़ सकते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो पंक्तियां पढ़ी थीं, उसी के आगे की पंक्तियों को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग उन पंक्तियों को पढ़ लेते हैं। बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से, और उस मुख पर वह मुस्कान रक्त किसलय पर ले विश्राम। अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम। ये है पंक्तियां। अब इन पंक्तियों में हम लोग कुछ शब्द अर्थ को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मुस्कान, इसका अर्थ होता है मुस्कुराहट। इसी के आगे देखिए लिखा हुआ है रक्त, इसका अर्थ है लाल। यहाँ पर लिखा हुआ है किसलय, इसका अर्थ होता है नवीन एवं कोमल पत्ती। फिर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अरुण, इसका अर्थ होता है प्रभात कालीन उगता हुआ सूर्य। फिर यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अम्लान, इसका अर्थ है उज्जवल। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अभिराम, इसका यहाँ पर अर्थ है सुंदर। तो ये थे शब्द अर्थ। अब हम लोग इन पंक्तियों के प्रसंग को पढ़ते हैं। अगर आप लोग संदर्भ पढ़ना चाहते हैं तो आप कामायनी का पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर पढ़िएगा, उसमें मैंने संदर्भ को पढ़ाया हुआ है। संदर्भ इन सभी पंक्तियों का एक जैसा ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। प्रसंग पंक्तियों के अर्थ के हिसाब से बदलता जाएगा, इसलिए हम लोग इन पंक्तियों के प्रसंग को पढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद जी ने श्रद्धा की सुंदरता की तुलना लाल कोपल और सूर्य की किरण से की है, और कवि ने इन पंक्तियों में श्रद्धा के विश्राम करने का भी वर्णन किया है। अब हम लोग इन पंक्तियों के अर्थ को पढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि नव यौवना के मुख पर मंद मंद हंसी को देखकर यही अनुमान होता था कि संभवतः प्रभातकालीन बालारुण अर्थात बाल रवि की कोई आभा युक्त किरण ही किसी लाल कोपल पर विश्राम करती हुई वहीं टिक गई है, और इस दशा में यह अत्यंत सुंदर प्रतीत होती है। तो यह है इन पंक्तियों का अर्थ। अब हम लोग इन पंक्तियों के काव्य सौंदर्य को पढ़ते हैं। यहाँ पर काव्य सौंदर्य में मैंने 4 पॉइंट लिखे हुए हैं। इसमें फर्स्ट है, प्रस्तुत पंक्तियों में वस्तुत प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। सेकंड पॉइंट है, जयशंकर प्रसाद जी ने अरुण अधरों को लाल कोपल और मुस्कान को सूर्य की किरण माना है। थर्ड पॉइंट है, प्रस्तुत पंक्तियों में रंग सौम्य तथा प्रभाव सौम्य
की दृष्टि से सादृश्य योजना अत्यंत स्वाभाविक है। फोर्थ पॉइंट है, कवि ने श्रद्धा की सुंदरता के साथ साथ प्रकृति का भी वर्णन किया है। तो यह है इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य। अगर आप लोग किसी और भी कवि के पंक्तियों को अर्थ सहित पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पंक्तियों को पढ़ते हैं। नित्य यौवन छवि से ही दीप्त विश्व की करुण कामना मूर्ति, स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण प्रकट करती ज्यो जड़ में स्फूर्ति। ये है पंक्ति। अब इन पंक्तियों में हम लोग कुछ शब्द अर्थ को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है नित्य यौवन छवि। इसका अर्थ है हमेशा रहने वाले यौवन की सुंदरता। उसके बाद आगे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है दीप्त। इसका अर्थ है सुशोभित चमकता हुआ। फिर यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है करुण कामना मूर्ति। इसका अर्थ है करुणा से भरी हुई कामना की मूर्ति, अर्थात इच्छाओं को पूर्ण करने वाली। फिर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे जड़। इसका अर्थ होता है चेतनाहीन या फिर भावनाहीन। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है स्फूर्ति। इसका अर्थ है चेतना। अब हम लोग इन पंक्तियों के प्रसंग को पढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद जी ने इन पंक्तियों में श्रद्धा के रूप का वर्णन करते हुए श्रद्धा को करुणामयी मूर्ति माना है। कवि ने इन पंक्तियों में श्रद्धा के शरीर की सुंदरता का वर्णन किया है और श्रद्धा को जड़ पदार्थों में भी चेतना उत्पन्न करने की शक्ति माना है। अब हम लोग इन पंक्तियों के अर्थ को पढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि आगंतुक रमणी के रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो संपूर्ण सृष्टि की करुण भावना ने एकत्र होकर शरीर रूप धारण कर लिया है, अर्थात वह बाला अत्यंत करुणामयी ही जान पड़ती थी। साथ ही उसका यौवन शाश्वत है और हमेशा बने रहने वाला है। उसकी देह आभा युक्त है और उसी तरह हमेशा ऐसी बनी रहेगी। उसके शरीर की शोभा कभी भी कम नहीं होगी। इसी प्रकार कवि आगे कहते हैं कि वह बाला न केवल अपूर्व सुंदरी है अपितु करुणामयी भी है और उसके इस लौकिक सौंदर्य को देखते ही मन इस प्रकार उसकी ओर आकृष्ट हो उठता है कि स्वाभाविक ही उसे स्पर्श करने की आकांक्षा होने लगती है। कवि कहते हैं कि वह इतनी सुंदर है कि जड़ पदार्थों में भी चेतना उत्पन्न करने की शक्ति रखती थी। तो ये है इन पंक्तियों का अर्थ। अब हम लोग इन पंक्तियों के काव्य सौंदर्य को पढ़ते हैं। यहाँ पर काव्य सौंदर्य में मैंने 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। इसमें फर्स्ट है, इन पंक्तियों में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। सेकंड पॉइंट है, जयशंकर प्रसाद जी ने श्रद्धा को अलौकिक सौंदर्य से ओतप्रोत दिखाकर उसे विश्व की करुणा कामना मूर्ति मान करके संकेत किया है।
थर्ड पॉइंट है, कवि ने श्रद्धा को चेतना उत्पन्न करने की शक्ति माना है। तो आज हम लोगों ने इन 2 पंक्तियों के अर्थ को पढ़ लिया है। इसके आगे की जो पंक्तियां हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।